आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th में हैलोजन व्युत्पन्न। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डाई हैलोजन डेरिवेटिव के रासायनिक गुण और उनके उपयोग। तो विद्यार्थियों, हमने वो सब पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। कि ट्राई हैलोजन, आपको पता है कि जो ट्राई हैलोजन है उसका आप कैसे पहचानोगे? यदि एक कार्बन पर 3 हैलोजन जुड़े हों, यदि एक कार्बन पर 3 हैलोजन जुड़े हों तो वो कौन सा होगा? ट्राई हैलोजन होगा। कौन सा होगा? ट्राई हैलोजन होगा। ये हम आपको बता चुके हैं शुरुआत में ही। और ट्राई हैलोजन जो है उसके जो दो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, दो यौगिक कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो विद्यार्थियों, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म जो है इनका जो हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इनका विरचन कैसे होता है? इनका विरचन होता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है विद्यार्थियों? हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? देखो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ये बहुत जरूरी अभिक्रिया, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे? देखो, ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में, ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में, देखो ये दिख रहा है आपको CH3CHOH, ये द्वितीयक अल्कोहल है और ये अपना कार्बोनिल में कीटोन है। देखो, तथा ये समूह पाए जाएं, ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में ये और ये दिख रहा है आपको, ये समूह और ये समूह, दोनों समूह पाए जाएं तो हैलोजन तथा क्षार, X2 तथा क्षार में आप क्या ले सकते हैं? NaOH या KOH ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी के साथ गर्म करने पर, इनके साथ क्या कर रहे हैं हम? हीट दें इनको। क्या दें? हीट दें, गर्म करें तो हैलोफॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं विद्यार्थियों? हैलोफॉर्म बनाते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम इस अभिक्रिया को अपने समीकरण में व्याख्या करते हुए समझेंगे कि ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है ये क्या होती है और इसको आप कैसे कर पाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो इसको आप एक बार पढ़ें। चलो, अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। देखो विद्यार्थियों, CH3CHOH CH3, पहले ये ले लेते हैं कि अभिक्रिया हम किससे कराएं? हैलोजन से कराएं। किससे कराएं? हैलोजन से कराएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा? देखो, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगी और यहां से भी हाइड्रोजन। देखा आपने, दो गोले बनाए मैंने, एक ये और एक। इन दोनों जगह से क्या निकली? हाइड्रोजन। और किसके साथ जुड़ेगी? हैलोजन के साथ। हैलोजन दो है ना अपने, एक एक के साथ जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पे H था वो निकल गया, डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा, 2HX बन गया। अब इसकी क्रिया पुनः कराई। देखो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3X2 किससे कराई? 3X2 का मतलब 6 हैलोजन है यहाँ पे। अच्छा, तो 6 हैलोजन जो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 समझाने के लिए है मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन निकल के आएंगे? 3 हाइड्रोजन निकल के आए और 3 हाइड्रोजन साथ जुड़ गए। देखो, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा?
CH निकल गए, तीनों वहां चले जाएंगे, CH3 माइनस, सॉरी बॉन्डिंग हाइफन बोलते हैं इसको, देखो समझ में आया यहां तक, गौर से देखो। यहां से पहले हाइड्रोजन निकला, फिर यहां से निकला, H2 के साथ बाहर हो गए, ये बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ, तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो गए, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमने 4 से कराई, 3CH2 है, इससे कराई तो 6 हाइड्रोजन है, तो 3 तो साथ बाहर निकल गए, ये निकल गए, और 3 बचे और 3 इसके साथ हाइड्रोजन बाहर निकल गए, और 3 यहाँ पे कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, और ये जो करके हमने लिख दिया। देखो आया समझ में। अच्छा, अब हैलोजन और किसके साथ है, हैलोजन साथ तो हो गई, अब क्षार के साथ और कराएं, किसके साथ कराएं, क्षार के साथ। देखो यहां से देखो, CH3 सभी को दिख रहा है, क्या ले लें, KOH, क्या ले लें, KOH, ठीक है। देखो विद्यार्थी, CH3COO बन जाएगा, CH3 C एक O, ये एक O, ये मैं यहां से टूट के जाएगा ना, तो बन जाएगा, जैसे RCOO बनता है ना, पोटेशियम लवण का, क्या बन गया, CH3COO, लेकिन अपना मुख्य उत्पाद क्या है, हैलोफॉर्म, तो CHX3 प्लस CH3COO, क्लियर नहीं लिखा जाए, थोड़ा देख लेता है एक बार, ये बन गया, देखो भाई, देखो इसको बना। अब यदि हम संपूर्ण अभिक्रिया करना चाहें, कंप्लीट अभिक्रिया करनी चाहें, संपूर्ण अभिक्रिया, कि संपूर्ण अभिक्रिया कैसे होगी, कि कंप्लीट ही अभिक्रिया आप एक ही पद में करा दे। देखो CH3 CHOH CH3, देखो यहां तक कितने हाइड्रोजन थे, 4x2 क्षार ले लेंगे, क्षार कितने लिए, देखो भाई अब हमें यहाँ पर समस्या आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एक साथ ले लिए, वहां पर तो हमने अलग अलग लिए थे, अलग अलग तरीके से हमने उसका प्रिपरेशन किया था। अब हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 4 मोल ले रहे हैं, तो यहाँ पर 6 मोल क्या ले लेंगे, KOH, दिख रहा है सभी को, बताओ, देखते, मैं भी देखता हूँ एक बार, हाँ दिख रहा है सभी को। देखो विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे, इधर अपन को मुख्य उत्पाद क्या बनाना, मेन जो प्रोडक्ट है वो अपना क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अच्छा, तो अपने ये बना दो पहले, HCX3 बन गया। अब देखो भाई यहाँ पे कितने हैलोजन काम में आ गए, 6 हैलोजन काम में आ गए, अब 3 हैलोजन काम में आ गए, 3 काम में आ गए ना, और यहाँ पर हैलोजन है कितने अपने पास, 8 हैलोजन है, 5 हैलोजन बच गए अपने पास, यस नो, 5 हैलोजन बच गए, 3 तो यहाँ पे काम आ गए, यहाँ पे 8 थे, तो 5 हैलोजन बच गए, 5 हैलोजन बचे, तो 5 जो हैलोजन बचे हैं उनमें से क्या होगा कि यहां से पोटेशियम निकलेगी, क्या निकलेगी,
पोटेशियम। और कितनी पोटेशियम निकलेगी? 5 ही पोटेशियम निकलेगी। कितनी पोटेशियम निकली? 5। 5x 5 के तो क्या हो गया? 5kx। देखो विद्यार्थी दोबारा देखो, हमने मुख्य उत्पाद क्या बनाना है? मुख्य उत्पाद वो बनाना है कि हेलोफॉर्म HCH3 बना दिया, कि कार्बन पे 3 हेलोजन वो बना दिया। अब बचा क्या? देखो 3 हेलोजन बनाने के बाद यहाँ पर 8 सी हेलोजन थी अपने पास, 3 यहाँ पे भाग ले लिया, 5 बची। 5 को 5 पोटेशियम ने, भाई समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, ये -a+ दोनों में अट्रैक्शन हुआ, 5 के x का फॉर्मेशन हो गया, बन गया। अब अपने पास बचा क्या? देखो भाई मैं इसको हटा दूं, चलो हटा दिया। अच्छा ये पोटेशियम अपने पास 1 पोटेशियम बचा। कितना पोटेशियम बचा? 1, क्योंकि 5 तो यहाँ पे काम आ चुके हैं। अच्छा 6 OH बच रहे, 1 2 3 4 5 और 6 OH अपने पास हैं। अब इधर ध्यान दो, यहां से H निकला, यहां से भी H निकला, ये H निकलेंगे तो भाई ये बनेगा नहीं बनेगा? डबल बॉन्ड O का। अच्छा अब ये H निकला, ये H निकला, ठीक है। कितने H हो गए? 2 H, जिनमें से एक H तो अपने यहां पे काम आ गया। ये तो ऐसा करें आपको ज्यादा वो दिक्कत नहीं हो कि यहां से जो 3 हाइड्रोजन थे, यहां पे 3 हाइड्रोजन थे ना भाई, है ना CH3, तो यहां से एक तो इसके पास ही रह गया। देखो एक इसके पास, ये 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 1 ये, 4 5 6 7 8 9 10। अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। अब ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 ऑक्सीजन हो गए। समस्या ये होगी कि अब अगर ये 14 हाइड्रोजन होते, 14 तो भाई 7H2 बना देता, लेकिन अपने पास 10 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन है, तो 5 बना दें क्या? 5H2O। ये खत्म, 3 2 ये खत्म, ये हाइड्रोजन यहां खत्म, ये सब खत्म हो गए, कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या? ये O और एक K और ये बचे, बस क्या हो जाएगा? फिर वही CH3COOK। देखो एक बार, CH3 ये S बाहर निकल गया था, ये H बाहर निकल गया था, तो यहां पर O बचा, ये O और ये K, CH3COOK। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी लास्ट में देखा था हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया का हमने निर्माण किया था। हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमने देखा था कि उसमें हेलोजन और क्षार के साथ उसको हम गर्म कर रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म। भाई 2 महत्वपूर्ण यौगिक थे, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म। तो हम प्रथम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म को। जो क्लोरोफॉर्म है, इसके बनाने की विधि क्या होती है, प्रिपरेशन मेथड। तो फर्स्ट में है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो है ये निम्न प्रकार से होती है। पहला क्या है कि विरंजक चूर्ण की क्रिया, ये अपना विरंजक चूर्ण है, जल के साथ कराने पर, किसके साथ? ध्यान दो, किसके साथ? जल के साथ कराने पर क्या बनी? नवजात क्लोरीन और CaOH का हॉल्टवाइज बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये क्या है? नवजात क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। ठीक है। अच्छा प्रथम स्टेप में क्या था कि देखो भाई H2O है, इसको हम तोड़े H, ये OH, ये O भी इसके साथ कनेक्ट हुआ, OH बना, एक OH, 2 OH हो गए, दोनों Cl बाहर हो गए,
नवजात फॉर्म में CaOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। ये तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब जो नवजात क्लोरीन बनी है, कौन, जो नवजात क्लोरीन बनी है, उसकी क्रिया, किसकी क्रिया, नवजात क्लोरीन की क्रिया किससे कराएं, एथिल अल्कोहल से कराएं, तो उसको वो किस में बदल देगा, एसिटाल्डिहाइड में बदल देगा। किसे बदल देगा, एसिटाल्डिहाइड में। देखो नंबर दूसरा स्टेप क्या है, नवजात क्लोरीन की क्रिया, जो नेसेंट क्लोरीन है उसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर, किससे कराएं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से कराने पर यह एसिटाल्डिहाइड बनाता है। देखा क्या लिखा है कि नवजात क्लोरीन क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर ये क्या बनाता है, एसिटाल्डिहाइड बनाता है। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है एथिल अल्कोहल और क्रिया करा दो। देखो भाई, आपको पता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। तो C2H5OH है, नवजात क्लोरीन से क्रिया कराई। देखो भाई, यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, क्लोरीन के साथ बाहर हो जाएंगे, 2HCl बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3CH, जो क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, और क्या आ गया, 2HCl। देखो ध्यान से देखो, अब जो ये एसिड एल्डिहाइड बना है, यह पुनः एसिड एल्डिहाइड पुनः नवजात क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरेल बनाएगा। एसिड एल्डिहाइड पुनः नवजात क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है, क्लोरेल बनाता है। क्या बनाता है विद्यार्थियों, क्लोरेल बनाता है। एसिड एल्डिहाइड पुनः नवजात क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाएगा, क्लोरेल। देखो भाई, अब इसकी देखो CH3CHO, 6 नवजात क्लोरीन ले लेंगे, 6 में से 3 तो H के साथ बाहर हो जाएगी, 3HCl 3 बचेगी, 3 यहां जुड़ जाएगी, CCl3CHO प्लस ये क्लोरेल बन गया। क्या बन गया, क्लोरेल। ये HCl बाहर हो गया। अच्छा, अब क्लोरेल, देखो पहला स्टेप में हमने विरंजक चूर्ण लिया, विरंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ कराई, तो नवजात क्लोरीन CaOH का फॉर्मेशन हुआ, OH का अल्कोहल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और जो नवजात क्लोरीन थी उसकी क्रिया हमने एथिल अल्कोहल से कराई, तो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ CH3CHO का। अब जो एसिड एल्डिहाइड है वो पुनः
नवजात क्लोरीन से क्रिया कर क्या बना लेगा, क्लोरेल बना लेगा। देखो क्लोरेल हुआ। अब जो ये क्लोरेल बना है इसकी क्रिया हम CaOH के हॉल्टोइड से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया किससे कराएं, क्लोराइल की क्रिया CaOH के हॉल्टोइड से कराने पर क्लोरोफॉर्म बनती है। क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म। एक बार ध्यान दो, इसको जो लिखा है इसको ध्यान दो। और कैल्शियम फॉर्मेट भी बनता है भाई। देखो भाई कैसे, देखो यहां पर CaOH OH, हम क्लोराइल के 2 मोल ले लेंगे, CCl3CHO और CCl3CHO। 2 मोल है ना ये बेटा, 2 मोल है ये। कितने मोल है ये, 2। समझाने के लिए लिए हम। देखो यहां से CHCl3 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 CHCl3, देखा आपने। दोबारा देखो CHCl3 CHCl3, तो 2 मोल क्या बन गए, क्लोरोफॉर्म के बने, नहीं बने। देखो CHCl3 CHCl3 और क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण हो जाएगा। जो कैल्शियम फॉर्मेट तो कैसे, देखो भाई HCOO, एक तो ओ ये एक ओ ये COO हो जाएगा, एक ओ ये एक ओ ये COO हो जाएगा। HCOO कितने हो गए ये, 2। HC एक ओ ये एक ओ ये एक ओ ये एक ओ ये दिखाई दे रहा है ना आपको। HC एक ओ ये एक ओ ये, HC एक ओ ये एक ओ ये, तो HCOO का ऑल्टवाइज होगा और क्या जुड़ गया, Ca, जो क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट का। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं इसी वीडियो में कि जो हमने प्रयोगशाला विधि चल रही थी अपनी, हमने उसमें व्यंजक चूर्ण से क्रिया कराई, व्यंजक चूर्ण के जल अपघटन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नवजात क्लोरीन से क्रिया कराई तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ और इस एल्डिहाइड की पुनः नवजात क्लोरीन से क्रिया कराई तो क्लोरेल का फॉर्मेशन हुआ। और इस क्लोरेल की क्रिया, जो ये क्लोरेल है, क्लोरेल का निर्माण हुआ है, इसकी क्रिया इससे कराई तो ये हमने कैल्शियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। देखो ये हमने क्यों लिखी है कि जो ये एथिल अल्कोहल है, क्या है, एथिल अल्कोहल है, इसके स्थान पे आप एसीटोन भी ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट कि वही प्रोसेस होगा, एथिल अल्कोहल के स्थान पर
एसीटोन लेने पर, तो जब एथिल अल्कोहल के स्थान पे एसीटोन लेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? देखो, CaOCl2 प्लस H2O, वही विरंजक चूर्ण से क्रिया करा रहे हैं, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वही CaOH का होल ट्वाइस और 2 नवजात क्लोरीन बाहर हो जाएंगे। देखा आपने? अच्छा, अब जो एथिल अल्कोहल लिया है उसकी जगह पे क्या ले लें? एसीटोन। एथिल अल्कोहल की जगह पे क्या ले लें? एसीटोन। अब देखो, CH3, ये हमने क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया, कीटोन ले लिया। अब एसीटोन की क्रिया किससे कराएं? किससे कराएं? नवजात क्लोरीन से। एसीटोन की क्रिया नवजात क्लोरीन से कराने पर, एसीटोन की क्रिया किससे कराएं? नवजात क्लोरीन। तो हम इसके 6 मोल ले लिए। देखो वही प्रोसेस होगा, तो यहां से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 3, और यहां से कितनी क्लोरीन निकलेगी? 3। कितनी क्लोरीन बचेगी? 3Cl बचेगा, 6Cl है ना। 3 नवजात इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? 3HCl, और ये कहां चली जाएगी? यहां पे। जब क्या बनेगा? CCl3, C ट्रिपल बॉन्ड O, CH3 प्लस में 3HCl, ये बन गया ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या बना? ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब इस ट्राइक्लोरोएसीटोन की क्रिया किससे करा दें? सेम उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे क्लोरेल बनाया था। क्लोरेल की क्रिया किससे कराई थी? CaOH के होल ट्वाइस से कराई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी। तो उसी प्रकार से इसकी रिएक्शन जो क्लोरोएसीटोन ट्राइक्लोरोएसीटोन बना है उसकी रिएक्शन है इससे करा देंगे। देखो, CaOH का होल ट्वाइस को अलग अलग ले लेते हैं, वही 2 मोल ले लेंगे इसके भी, उसी तरीके से समझने के लिए। ये बना CH, ये बना CH, CH, Cl3, और ये क्या बन जाएगा? ये तो बना था कैल्शियम फॉर्मेट, ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। ये O क्या बन जाएगा? 2 मोल तो CHCl3 के बन गए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, और क्या बन गया? CH3, C का होल ट्वाइस Ca। ये तो कैल्शियम एसिड फॉर्मेट था और ये कैल्शियम एसीटेट है। सॉरी, कैल्शियम एसीटेट क्या है? कैल्शियम एसीटेट है। ये CH3CO का होल ट्वाइस Ca, और ये क्या था? कैल्शियम फॉर्मेट था। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये लिखवाया है, क्यों लिखवाया है कि आप एथेनॉल की जगह पे जो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो आप उस एल्डिहाइड की जगह पे आप एसीटोन यानी कीटोन से भी किसका निर्माण कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का। किसका निर्माण कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का। तो देखो, आपने यहाँ पर देखा कि जो क्लोरेल था उसकी क्रिया हमने CaOH के होल ट्वाइस से कराई। CaOH के होल ट्वाइस से कराने से वही यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण हुआ। ट्राइक्लोरोएसीटोन बनने के बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने से हमने देखा क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ। क्लोरोफॉर्म, यहाँ तो कैल्शियम फॉर्मेट बना था, यहाँ कैल्शियम एसीटेट का निर्माण हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम एथिल अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन लेकर क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, तो यस, हाँ, हम एथिल अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन लेकर क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, और पूरा आप उसका ब्यौरा लिख देना ऐसे पूरा। ठीक है, विरल चूर्ण क्रिया द्रवण कराया, ये बना, फिर इसकी एसीटोन ले, एसीटोन की क्रिया नवजात क्लोरीन से कराई, ट्राइएसिटोन ना, ट्राइक्लोरोएसीटोन की क्रिया CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, और क्या बना, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ और कैल्शियम एसीटेट बना। पहले हमने विधि पढ़ ली, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि हमने एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों से पढ़ी। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड से देखो विद्यार्थियों, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का आपने नाम भी सुना होगा कि जो आजकल जो कोरोना चल रहा है वायरस, जो महामारी है, इसमें से छिड़काव करके इसको या आसपास के वातावरण को या अपने वस्तुओं को हम क्या करते हैं भाई, वायरस मुक्त करते हैं। देखो, सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण, किसका निर्माण, क्लोरोफॉर्म का, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ये देखना होगा कि हमें कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो बनता कैसे है। सुना आपने कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो बनता कैसे है और उसको हम बनाएंगे कैसे। देखो भाई, जब NaOH, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये होता है। देखो भाई, सबसे पहले हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड देखना है, इसके दो भाग कर लेता हूं। देखेंगे इधर कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो बढ़ता कैसे है, कि सबसे पहले NaOH व Cl2 की क्रिया से NaOCl बनता है। NaOH व Cl2 की क्रिया से NaOCl बनता है। ठीक है, आपको नोट्स यही बनाने हैं, कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का माइंड में संकोच नहीं रखना है, जो लिखा जा रहा बोर्ड पे आपको नोट करना है। NaOH की क्रिया किससे करा दें, Cl2 से करा दें। तो Cl तो किसके साथ बाहर हो जाएगा, H के साथ, एक Cl बचेगा और क्या बन जाएगा, NaOCl प्लस HCl। क्या बना, NaOCl प्लस HCl। देखो ध्यान से देखो, अच्छा, अब माइंड में ये क्वेश्चन है कि जो NaOCl है ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेगा। समझ में आया कि जो ये NaOCl है ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेगा। तो NaOCl CH3 लिख दूं, क्लोरोफॉर्म ही है ये। NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड CHCl3 का निर्माण हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा करता है। देखिए विद्यार्थियों कि जो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है कि उसमें आपको पता है एक द्वितीयक अल्कोहल होना चाहिए और कीटोनिक ग्रुप भी होना चाहिए। तो ये सब आपको हमने हैलोफॉर्म अभिक्रिया में बताया होगा कि भाई कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए उसमें, या यौगिक में किन 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 का वो योगदान होना चाहिए। ठीक है, देखो अब हम ध्यान देंगे
तो हमने द्वितीयक अल्कोहल ले लिया, ये होना चाहिए CH3CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। देखो द्वितीयक अल्कोहल है कि नहीं है ये बताओ। CH3 की जगह पे मैं आपको यदि यहाँ पे R ले लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप यानी कि R की जगह पे आप C2H5 CH3 कुछ भी ले सकते हैं, एथिल मेथिल कुछ भी, मिल एल्किल ग्रुप है। ठीक है विद्यार्थियों, एल्किल ग्रुप R क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो CH3 की जगह पे आप R भी लिख सकते हैं। अब जो ये है इसकी क्रिया किससे कराएं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, NaOCl से। देखो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक देखेंगे कि कैसे किसका निर्माण होता है। H निकला इधर से, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है। यहां से क्या निकला H, और यहां से भी क्या निकला H, एक H ये एक H निकल गए, और यहां से क्या निकला O, क्या बन गया, क्या बना बताओ, ये H निकला यहां से, ये H निकला यहां से, एक H ये एक H, क्या बना H2O। और बचा क्या, जो बच गया वो देखो, O निकल गया तो क्या बचा NaCl, NaCl, और क्या बच गया पूरा उतार देंगे कंप्लीट, CH3C डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा, यहां से H निकल गया, इसकी वैलेंसी फ्री हुई है, यहां से O के साथ जो H निकल के गया उधर उसकी वैलेंसी फ्री हुई है। अच्छा, दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गए, और क्या बना H2O और NaCl, क्या बना H2O और NaCl, ये बना। देखो ये H ये O दोनों तीनों मिलके H2O का फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है H2O का जो रेशो होता है 2:1 होता है, इट मींस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और NaCl बन गया। ठीक है, ये एसीटोन बन गया। अब इसकी क्रिया फिर पुनः किससे कराएं, पुनः किससे कराएं, देखो हेलो फॉर्म में यही तो हो रहा था, ध्यान दो अगर आपने पीछे पढ़ा हो तो, कि हेलो फॉर्म में सेम यही हुआ था। अब पीछे की अभिक्रिया पढ़ना, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी क्रिया पुनः, इसकी रिएक्शन पुनः किससे करा दे, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 किससे करा दे, तो यहां पर 3NaOCl ले ले। देखो भाई विद्यार्थी देखो, 3NaO है, एक NaO, 2 और ये 3 हो गए, और 3 ही क्या है अपने पास Cl, तो 3 हाइड्रोजन निकल के आएंगे यहां से, क्या निकल के आएंगे 3 हाइड्रोजन, क्या बना देगा NaOH, ये भी NaOH, ये भी NaOH, और ये तीनों जो Cl है ये कहां चले जाएंगे, यहां पे चले जाएंगे, चले जाएंगे, तीनों Cl इसकी जगह पे चले जाएंगे, H निकल के आए हैं 3, NaOH बना, तो क्या बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये बन रहा है ना, प्लस 3NaOH, ये बन गया। देखो सेम उसी प्रकार से बना। अच्छा, अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, NaOH से, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, देखो CCl3 यहां पर लेता हूं उत्पाद,
यहां भी लिख देता हूं उत्पाद। ये मुख्य उत्पाद है अपना, ये मुख्य उत्पाद, ये सह उत्पाद है। ठीक है, CCl3 C डबल बॉन्ड O उत्पाद NaOH से क्रिया कर CHCl3 बनाता है। ठीक है, तो उत्पाद है CCl3 C डबल बॉन्ड OCH प्लस NaOH। देखो जो ये H है यहां चला जाएगा, जो ये H है इसके पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl3, ये टूट जाएगा यहां से। और ये देखो आपने देखा होता है सोडियम लवण का निर्माण हो रहा है RCOO वाला, CH3COO। अब हम यहां पर सॉरी हमने यहां पर R लिया था, सॉरी स्टूडेंटों, सॉरी हमने यहां पर R लिया था, RCOO बन जाएगा, क्या बन जाएगा RCOO। तो ये C है डबल O है, ये ON जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये ऐसे देखो दिख रहा है आपको, क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस RCOO CHCl3 प्लस RCOO। सोडियम लवण का निर्माण हो गया, ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। पूरा का पूरा एक गौर से देखो शुरू से। देखा होगा आपने सभी ने गौर से। अच्छा, अब दूसरा हमने पढ़ा सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। सोडियम हाइपोक्लोराइड देखो, पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण किया NaCl2 से, फिर NaOCl से CHCl निर्माण हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा होता है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में देखा होगा आपने द्वितीयक एल्कोहल उसके ये यौगिक होने चाहिए, देखा आपने इसमें ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का निर्माण हुआ। कीटोन जो बड़ा उत्पाद है NaCl से क्रिया करके क्या बनाया वही आपको पता है, ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण हुआ। जो ट्राइक्लोरोएसीटोन है उसकी क्रिया पुनः NaOH से कराई, तो देखो CHCl3 का निर्माण हो गया। अब जो तीसरा जो है तरीका अपना वो क्या है विद्यार्थियों, तीसरा तरीका है क्लोरेल हाइड्रेट से। क्लोरेल हाइड्रेट से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लोरेल हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई, तो CCl3CHOH ये क्या है, क्लोरेल हाइड्रेट है। की क्रिया का मतलब क्लोरेल हाइड्रेट की क्रिया। देखो की क्रिया तात्पर्य क्या है कि क्लोरेल हाइड्रेट की क्रिया, ऐसे लिखेंगे आप, कैसे, क्लोरेल हाइड्रेट की क्रिया। ठीक है, क्लोरेल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH से कराने पर, जलीय NaOH से कराने पर। देखो निर्माण विधि किसकी पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, तो क्लोरेल हाइड्रेट की क्रिया जलीय NaOH से कराएं, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। देखो भाई ये अपना हो गया क्लोरेल हाइड्रेट। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप,
बिल्कुल नो टेंशन होके। ये जैसे अगर आपने ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये H इसके पास जाएगा, ये H किसके पास गया, इसके पास, क्या बन गया, CHCl3। अच्छा, आपको पता हो COONA, it means COONA का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम लवण का हो गया, COO तो ये हो गए और एक Na ये हो गया, ध्यान दिया आपने, COO तो ये हो गए और एक A ये हो गया, और प्लस में क्या बच गया, H2O। तो गलत है भाई, HCOO बनता है। ये देखो यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं है, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये वैलेंसी पूरी नहीं थी, मैं ध्यान नहीं दिया। ये OH, अच्छा देखो दोबारा देखेंगे, ये H यहाँ पे गया, CHCl3 बना। अब ये क्या बचा, देखो CHOH बचा। अब जो है देखो CHOONA, HCOONA का निर्माण हो गया, सोडियम अम्ल का निर्माण हो गया। अब जो यहाँ पर जो एक H ये बचा, एक H ये बचा और एक O ये, क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। चौथी विधि है CCl4 के आंशिक अपचयन से। CCl4 का क्या कराएं, आंशिक अपचयन कराएं, और इसमें लिख देंगे Fe प्लस H2O की उपस्थिति में, Fe प्लस H2O की उपस्थिति में क्या कराना है अपन को, CCl4 का आंशिक अपचयन कराना है। तो CCl4 प्लस, अपचयन के लिए हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिए हमने, Fe प्लस H2O की उपस्थिति दिखा दी हमने। सिंपल सी बात है, एक H बाहर हो जाएगा Cl के साथ और एक H यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। भाई Cl के 4 हैं तो एक बाहर हो गया, 3 बचे, 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पे जुड़ गया और एक यहाँ पे जुड़ गया। अब जो पांचवा है मैथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मैथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। देखो विद्यार्थियों, मैथेन क्लोरीनीकरण जो होता है वो होगा मुक्त मूलक विधि द्वारा। कौन सी विधि से, मुक्त मूलक क्रिया विधि से। देखो मुक्त मूलक क्रिया विधि क्या होती है कि जब मैथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, सॉरी मुक्त मूलक में क्या होता है आपको पता है कि भाई मुक्त मूलक में तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है, समांश विखंडन होता है, समांश विखंडन होने से परमाणुओं पे अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं, है ना, ठीक है। तो वो होती है मुक्त मूलक विधि। मुक्त मूलक में क्या है कि जैसे दो कोई भी कंपाउंड है, उसके परमाणुओं ने जो शेयरिंग की हुई है, शेयरिंग में समांश विखंडन होगा, जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने से, विखंडन होने से अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणु के पास आ जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, तो मैथेन CH4 क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है, क्लोरीन लेंगे, Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
तो वही बात है, हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। अब इसकी क्रिया पुनः कराओ, फिर एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से पुनः क्रिया कराओ, CHCl3 प्लस HCl, और अंततः किसका निर्माण हो जाता है, CCl4 का निर्माण हो जाता है। अंततः किसका निर्माण हो जाता है, CCl4 का निर्माण हो जाता है लास्ट में। ये आपने 11वीं में पढ़ाई है, हमें आपको हमने 11वीं में पढ़ाया था ये क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे 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 क्या होता गया, क्लोरीनीकरण होता गया। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो विद्यार्थियों, लास्ट में क्या बन गया, लास्ट में बना क्या, CCl4 का फॉर्मेशन हो गया। और मेथेन क्लोरीनीकरण से आपने देखा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 का निर्माण या मिश्रण प्राप्त होता है, जिसका हम आंशिक आसवन करके, क्या करके, आंशिक आसवन से क्लोरोफॉर्म तैयार किया जाता है। ये जो मिश्रण प्राप्त हुए हैं चारों, तो इनका क्या करते हैं, आंशिक आसवन करते हैं, और जिनसे क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन किया। 500 थी, पहली प्रयोगशाला विधि थी। प्रयोगशाला विधि में डायग्राम रह गया है, और वो डायग्राम जिसमें हम आपको बाद में बताएंगे डायग्राम के बारे में। प्रयोगशाला विधि थी, प्रयोगशाला विधि में हमने पहले एथिल अल्कोहल से पढ़ा, फिर एसीटोन से पढ़ा, दूसरी सोडियम हाइपोक्लोराइड की थी, ये पूरा प्रोसेस पढ़ा। तीसरी क्लोरल हाइड्रेट से थी, क्लोरल हाइड्रेट की क्रिया NaOH से कराई तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ। चौथी CCl4 के आंशिक अपचयन की थी, आंशिक अपचयन हुआ। पांचवी मेथेन के क्लोरीनीकरण की थी, इसमें क्लोरीनीकरण कराने से इसका फॉर्मेशन हुआ। आपने देखा, लास्ट तक देखा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आई थिंक आपको जो भी कोई समस्या हो, आप सभी के पास हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। अगर किसी के पास नहीं भी है तो दोबारा से हम लिख देते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर। इन पे आप कोई मैसेज करके आप हमसे किसी प्रकार की सहायता ले सकते हैं, और ये सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके।